हीन भावना एक ऐसा रोग है जिसके प्रकोप से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को समाज के सम्मुख लाने में असमर्थ हो जाते हैं या असमर्थ रह जाते हैं। हीन भावना एक रोग है जो हर मनुष्य, हर स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर ये पाया जाता है। किसी न किसी रूप में ये होता ही है। तो हमारी एक और मेहनत होगी, वो ये होगी कि हम अपनी हीन भावना से बाहर आकर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ें, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। हीन भावना से हमें मुक्त होना पड़ेगा। किसी को तो अपनी जात को लेकर हीन भावना है कि मैं इस जात में पैदा हो गया। किसी को पतला होना है, मतलब पतला होने की वजह से उसको हीन भावना है। किसी को कुरूपता की समस्या है, किसी को गरीबी की समस्या है, गरीबी भी एक हीन भावना का रूप है। किसी को बहुत मोटा होने के कारण से हीन भावना उसके अंदर है, किसी को छोटा होने से उसके अंदर हीन भावना है। लेकिन आप देखेंगे कि हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति जहाँ तक है बचा नहीं कोई, इसलिए किसी न किसी रूप में हीन भावना रहता है। जो लोग आपको लगते हैं कि इनके अंदर हीन भावना नहीं है, उनके अंदर भी हीन भावना होती है। हो सकता है कि वो आपकी तरह नहीं हो, आपके जैसे ना हो, उनकी जो हीन भावना वो दूसरे स्तर की हो। तो हीन भावना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहती है। किसी को तो यही दोषारोपण प्रकृति के ऊपर करने में ही जीवन बीत जाता है कि हमारा जन्म अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, इंग्लैंड में क्यों नहीं हुआ, अगर इंडिया में भी हुआ तो मुकेश अंबानी के परिवार में क्यों नहीं हुआ। क्यों हम इस गरीब के घर की कुटिया में, जिसका ना कोई व्यवस्था है ना कोई सिस्टम है, खाने के मोहताज हैं, इसमें क्यों जन्म हुआ। तो देखिए, आप कोसते हैं आप कहाँ पैदा होते, किस घर में पैदा होते, किस जाति में पैदा होते, ये आपका निर्णय नहीं हो सकता है। आपका जो कर्म है, आपका जो विकास है, वो है जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें अपने आप को विकसित करना होगा, विकासशील की श्रेणी में रखना होगा, ताकि एक दिन हम विकसित हो पाएँ। और एक विकास तभी हो पाएगा जब हम हीन भावना से बाहर आएंगे। अपनी गरीबी को देखते हुए हम हीन भावना मन में ना लाएं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको सीमित कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब हैं ये मत कोसें। आप उससे बाहर आने के लिए मेहनत करें। आप अपने काम पर ध्यान दें। आप पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, छोटे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब हीन भावना त्याग दें। आप कबीर साहब को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, आप संत रविदास को पढ़िए। ये लोग भी हीन भावना के उस क्षेत्र में पैदा हुए जहाँ ये पर्यावरण बना हुआ था, लेकिन इस पर्यावरण से भी ये लोग बाहर आ चुके और देश के लिए, समाज के लिए बहुत काम किए लोग। उसी तरह से आप महान महान पुरुषों की कहानियाँ, किताबें पढ़िए, जिनसे आपको आत्मबल मिलता है। आप बिना पढ़े, आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, ऐसे लोगों को समझिए जो जीवन में, जहाँ अगर आप होते तो आप तो ऐसे महसूस करते कि अपने आप के भाग्य को ही कोसते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जीवन में संघर्ष करके, सही ज्ञान अर्जित करके उन्होंने सबको शिकस्त दी। तो इसलिए बहुत उदाहरण हैं, आप पढ़िए, महान पुरुषों की कहानियाँ, महान पुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, ताकि आपके जीवन में बड़े से बड़े आत्मबल का रूप का निर्माण हो सके। इतिहास, जो इतिहास हमारा बीता है, इसको भी पढ़िए। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो जीवन में कई निर्णय लेने में इतिहास बड़ा कारगर सिद्ध होता है। जीवन का कई निर्णय आसानी से इतिहास से ही हो जाता है।
इसलिए हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और अपने विवेक से समझना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए, मिलना चाहिए। हमें कुछ न कुछ जीवन के रहस्य समझ में आएंगे। लेकिन हमारा जो व्यवहार है, तरीका है, हमारा ऐसा है कि हम किसी से मिलना जुलना बातचीत करना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हीन भावना है। इसलिए हीन भावना से मुक्ति का एक सबसे सस्ता और सरल तरीका यही है कि आप एक इंसान के रूप में काम करिए। आप एक कंप्लीट व्यक्ति हैं, आपके अंदर पूरी प्रतिभा है। किसी भी चीज़ को जो आपके अंदर क्षमता के अंतर्गत आती है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि कौन से काम अच्छे हैं, उन्हीं कामों को आपको करना होगा, न कि ऐसे काम जो अच्छे नहीं हैं उसको आप नहीं कर सकते हैं। प्रतिभा वही होती है जो प्रकृति के अनुरूप होती है। प्रतिभा वही अच्छी मानी जाती है जो किसी का नुकसान नहीं करती है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए और समाज में अनेक ऊंचाइयां हैं, उनको छूइए, उसको हासिल करिए। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ये मत कोसिए कि मैं इस जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस वर्ग का हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं वैसा हूँ वैसा हूँ। ये सब चीज़ें आपको आपकी सफलता में बहुत बड़ा बाधक हैं। आप स्वच्छंद होकर के जीवन को आगे बढ़ाइए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे से वैसा हो रहा है, वो आपकी सोच है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप स्वच्छंद अवस्था से आगे बढ़िए, आप बढ़िए आगे, ताकि अपने जीवन में सफल होइए। इसलिए किसी जात को लेकर के मन में हीन भावना मत रखिए। मैं पतला हूँ ये देख करके, मैं बहुत मोटा हूँ ये देख करके, मैं गरीब हूँ ये देख करके, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ भारतीय हूँ ये देख करके आप किसी भी चीज़ को लेकर के अपने मन में हीन भावना नहीं ला सकते हैं। ठीक है? हीन भावना की जो चीज़ होती है वह यही होती है कि अगर आपके अंदर बुराई है तो निश्चित है कि बुराई के प्रति हीन भावना रखना है। हीन भावना होना चाहिए, लेकिन किसी बुराई के प्रति होना चाहिए, है ना? लेकिन अच्छाई के प्रति हीन भावना कितनी खराब बात है। हम किसी अच्छाई के प्रति हीन भावना रखें तो इससे बेकार बात क्या हो सकती है। तो इसलिए हीन भावना से हमको बचना होगा और इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है?